जी वेलकम बैक। अच्छा जी, यहाँ देखें एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ से ओपन की है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी फाइंडर से। ठीक हो गया? ये देखें, ये आ गई। लेट्स सपोज ये देखें, कोई भी चीज़ अभी इसकी ओपन नहीं हो रही, ठीक है। तो ये भी मुझे कुछ नहीं बता रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर डेटा ही नहीं दे रहा है, सर बता ही नहीं रहा है। भाई आप थोड़ा सा वेट करें, देखें, पहले ये ही नहीं ओपन हो रहा, आपका जो पेज है मेन पेज वही नहीं ओपन हो रहा, तो कहाँ से ये दिखाएगा? ठीक है, एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि आप देखें अब इसका जो भी आ रहा है नाम, ठीक है, अब नाम देखें और प्रोडक्ट देखें। अच्छा ये देखें, ये कुछ और आ रहा है, ग्लास और समथिंग एल्स, ठीक है, फिर यहाँ कुछ और आ रहा है, फिर यहाँ नेकलेस आ रहा है, फिर आगे चल के जरा जरा देखें, यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ ग्लो आ रहा है, यहाँ देखिए बुक आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है। तो मतलब ये फिर क्या करना होगा, जो भी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है उसका पहले जो जिस प्रोडक्ट के साथ आपने जाना है उसका पहले आप जो है वो अपना ऐसे निकालेंगे, उसको सेरिब्रो में लेके जाएंगे, उसका मेन कीवर्ड निकाल के फिर आप आएंगे अपने ये अमेजोन के अपना यूके मार्केट पे, और उसको आके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसको सर्च करेंगे, फिर जंगल स्काउट चलाएंगे उसको ऊपर। ठीक हो गया? मेन कीवर्ड वाला स्टेप किसी ने भूल नहीं जाना, क्योंकि ये कीवर्ड देख लें, ये कोई कीवर्ड इतना लंबा सर जरा दिखाएगा 80th बर्थडे गिफ्ट फॉर वुमेन, इतना लंबा कीवर्ड लिख के कोई निकालता नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले ना पहले पहले मेन कीवर्ड निकालना है कि ये जो प्रोडक्ट मैं सर्च करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसको लोग सबसे ज्यादा क्या लिख के सर्च करते हैं। ठीक है, और कीवर्ड सिर्फ दो अल्फाजों का ही अच्छा, ठीक है। लंबा कीवर्ड, हाँ जी, कभी भी लॉन्ग टेल कीवर्ड को अपनी मीनिंग प्रोडक्ट ना मानिएगा। इतना अब आप मुझे बताएं, अगर मुझे कोई करूंगी, मैं छोटा सा कीवर्ड दूंगी कि इससे रिलेटेड जो आंसर है मुझे दिखाओ, इसलिए हम लॉन्ग टेल कीवर्ड को अवॉइड करते हैं। यानी इन शॉर्ट हमने पहले जंगल स्काउट से प्रोडक्ट फाइंड करनी है, उसके बाद उसका एसएन नंबर जो है उसके अगेंस्ट हमने सारी यस मेन कीवर्ड। जी बिल्कुल। फिर उस मेन कीवर्ड के अगेंस्ट हम चेक करेंगे कि क्या है इसकी प्रोडक्ट, और फिर उसको जंगल स्काउट एक्सटेंशन से आगे। जी बिल्कुल। आज का काम थोड़ा ट्रिकी है। जी जी जी, वेरी ट्रिकी। तो मुझे लग रहा है कि आज की असाइनमेंट जो है ना, बस ये आपके प्रैक्टिस से बहुत स्मूथ हो जाएगा, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ये तो आपने ठीक है, अभी तो जाहिर है हमने बहुत सारी चीजें जी, और प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल में सबसे लंबा चैप्टर है ही प्रोडक्ट हंटिंग का। अच्छा, और तीनों टूल आप हमेशा जो है ना एक ही प्रोडक्ट के ऊपर करेंगे। अभी तो हम आपको इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं ना, हर न्यू प्रोडक्ट के लिए हर न्यू आपको समझा रहे हैं, ये सिर्फ आपका वो हाथ सीधा करने के लिए। जब आप एक्सपर्ट लेवल पे आ जाएंगे, सारी चीजें कंप्लीट सीख लेंगे, तो फिर आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ये सारे टूल इस्तेमाल करेंगे और सबको एक बारीकी से बैठ के आप नोट करेंगे, चेक करेंगे। ठीक हो गया। जी। और ये लेंदी प्रोसेस है, इस वजह से ही लोग हायर करते हैं वीए को। एक बंदा जी, जो लोगों के इन्वेस्टमेंट पास, करना चाह रहा है वो क्यों खुद बैठ के मत्थामारी करेगा, वो वीए को जी ही हाँ हायर बिल्कुल, करेगा। टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, इसी चीज की वो सैलरी भी देगा। वो टाइम, क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता, वो ये कहता है मेरा बिजनेस आप हैंडल कर लें, मुझे डेली अपडेट कर दें क्या किया है, क्या करने वाला है, क्या हो गया, क्या रह गया, बस काम वो जो आपने करना है। लेकिन मैम ये भी डिपेंड करता है ना कि जो क्लाइंट है वो हमसे क्या क्या काम करवाना चाह रहा है, एक बंदा हर चीज का एक्सपर्ट तो नहीं होता। बात ठीक है आपकी, लेकिन आप हो जाएंगे, डोंट वरी, बस सीखते जाएं, कोई इशू नहीं। अगर इतने मुश्किल मुश्किल चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो फिर आसान भी आ जाएंगी, नो वरीज। ऐसा असल में सर यहाँ पे अगर हम गलती करते हैं ना जी तो उसकी तलाफी हो सकती है, लेकिन जी जब एक रियल क्लाइंट के साथ हम ये काम करेंगे जी। तो समझ लें परमानेंट लॉस है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही ऐसे है। ही। फिर जब तक हम आप लोग खुद कॉन्फिडेंट ना हो जाएं कि हमें हर चीज आ गई है, तब तक हमें क्लाइंट को घेरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन, अब एक अमेजोन का कारोबार चलाना ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है।
अब मैं थोड़ा सा इस तरह बोलूं कि क्लाइंट से डील करना, उसको ग्रैब करना एक अलग आर्ट है, एक अलग चीज है, ठीक है। उसको बैक हैंड पे उसको सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च की फैसिलिटी देनी है, वो एक अलग आर्ट है, अलग स्किल है। उसका अकाउंट हैंडल करना वो एक अलग आर्ट है, अलग स्किल है, ठीक है। तो आप नो वरीज, आपके टीम के मेंबर भी इंशाल्लाह इसमें आपके साथ होंगे। ये सारी चीजें आपको सिखाई भी जाएंगी। जहां आप स्ट्रक होंगे, हम कोशिश करेंगे आपको फर्स्ट टाइम तो हम आपको ये सर्विस दें, आपको बताएं, ठीक है। आपके साथ हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जी। क्लाइंट लेकर आना आपके आपका काम है। आपके पहले पहले क्लाइंट के लिए हमारी हर तरह से सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन पहले क्लाइंट के लिए, क्योंकि पहली उड़ान आप लोगों को भरनी आ जाएगी, उसके बाद फिर अगले क्लाइंट्स आप लोग अपने खुद डील करेंगे। उसका इंशाल्लाह। अकाउंट कैसे हैंडल करना है, उसको सर्विस कैसे देनी है, उसकी शिपमेंट मंगवानी कैसे है, और फिर उस शिपमेंट को अपने अकाउंट पे लाइव कैसे करना है, वो सारा आपको एनी डेस्क पे या जूम मीटिंग पे लेके हम हर चीज गाइड करेंगे, आपने घबराना नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी आप लोग सिर्फ स्किल सीख रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग जैसे बहुत तेज होते हैं और वो चीजें पिक करते हैं और उनका हाथ सीधा हो जाता है। ठीक है, सीख ली और चुप करके बैठ गए, बस यही होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको पब्लिक होना पड़ेगा, सोशल होना पड़ेगा, आपको लोगों से अच्छे तरीके से बात करनी पड़ेगी। वो ये भी देखेंगे कि मेरे वीए को मैनर्स हैं या नहीं है, मेरा वीए मेरी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है या नहीं करता है, क्या आप अपने क्लाइंट को अपनी सर्विसेज के बारे में कन्विंस कर सकते भी हैं या नहीं। मतलब स्किल सीखने के बाद अगला स्किल आपके पास ये होना चाहिए कि आपने अपनी स्किल को बेचना कैसे है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अभी हैं, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हर चीज की ट्रेनिंग इधर होगी। अच्छा, लॉयल होने के लिए मैं आपको ज्यादा तो भाषण नहीं दूंगा, लेकिन अपने क्लाइंट के साथ आप लॉयल रहें। आपको काफी मार्केट में ऐसी चीजें मिलेंगी जो नए नए वीएस आते हैं और उनको अकाउंट मिलता है, फिर वो उनकी अकाउंट से चोरी कर लेते हैं। दिस इज मतलब बुरी बात है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से भी आप बचते रहें, ठीक है। और अगर कोई ऐसी कोई किसी को आप देखें तो उसको उसका जरूर आप कंडेम करें। और उसमें और क्या कह सकता हूँ इसके अंदर, इस चीज का अच्छा, थोड़ा सा। मोस्टली सर, जी मोस्टली ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर हमने इतनी मेहनत करके एक प्रोडक्ट हंट कर ली है, क्या हम ये एक से ज्यादा लोगों को सेल कर सकते हैं? आप अगर सेल करना चाहें तो वो पता थोड़ी ना किसी को चलना है। सेल तो आप 100 लोगों को कर देंगे, लेकिन ये वायलेशन है। आपने बिल्कुल। एक प्रोडक्ट हंट की एक क्लाइंट के लिए, उससे आपने पैसे लिए, अब वो उसकी बिजनेस के लिए आप छोड़ दें, अगला कोई क्लाइंट है तो आप उसके लिए अगली प्रोडक्ट निकालेंगे। आपने एक प्रोडक्ट दो तीन लोगों को कभी भी सेल नहीं करनी। जी बिल्कुल। और जो लोग इस तरह के काम करते हैं मार्केट में, उन्होंने रेट खराब करके रखा हुआ है। इतनी मेहनत से मिलने वाली प्रोडक्ट को वो $50 में बेच रहे हैं, पीएल की प्रोडक्ट को, और लेने वाले सुभान अल्लाह वो ले भी रहे हैं। हाँ, और आपसे हालांकि अगर भी बैठ के सोचा जाए, हाँ जी सर, और हालांकि अगर बैठ के सोचा जाए तो ये सोचना चाहिए कि इतनी बेस्ट प्रोडक्ट, वो भी पीएल के लिए, $50 में क्यों बेची जा रही है। लोग इस क्यों पे गौर नहीं करते। जो एक फ्रेश प्रोडक्ट होती है और जो एक ईमानदार बंदा बेच रहा होता है, बेच भी सिर्फ एक ही बंदे को रहा होता है, उसकी 200 से कम रेट नहीं होता, एटलीस्ट $200 होता है पीएल की प्रोडक्ट का। अच्छा, आप क्लाइंट को ये भी कह सकते हैं कि सर वो अगर 50 रुपए की बेच रहा है तो फिर वो आप उससे पूछें कितने लोगों को बेच के आया है। जी। बोलो ले लें, जाके उससे 50 वाली ले लें। मैं तो 200 से कम नहीं दूंगा, मर्जी है लेनी ले लें, नहीं लेनी ना ले, ठीक है। क्या मतलब बार्गेनिंग भी होती है यहाँ जी पे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बारगेनिंग भी होती है, और देखें मार्केट में जरूरतमंद लोग भी बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं और रेट खराब कर देते हैं। जो आप कभी देखिएगा इंटरनेशनल लेवल के जो वीएस हैं या जो सीनियर एक मशहूर शख्सियात हैं, वो चीख रहे हैं इन चीजों पे कि मार्केट रेट खराब ना किया जाए, एटलीस्ट पाकिस्तानी बिल्कुल भी ना करें। एक रेट रखें, एक जुबान रखें, रेट को गिराएं मत। जी हाँ, बिल्कुल। सवेरिया का मैंने मैसेज पढ़े, माशाल्लाह इनके पास 4 क्लाइंट्स हैं। डेली बेसिस पे ये लोग बैठ के प्रोडक्ट्स निकालते हैं। एक क्लाइंट के लिए एक प्रोडक्ट निकालते हैं, अगले क्लाइंट के लिए अगली प्रोडक्ट इनकी होती है, और ये मेरे साथ डेली बेसिस पे राब्ते में। मुझे इनकी ये ऑनेस्टली सीरियसली बहुत अच्छी लगी, और इसी वजह से ये आगे इस फील्ड में ग्रो भी करेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हर क्लाइंट के लिए अलग अलग ब्रांड ये हंट कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, रात के 3-3 बजे तक जाग रही हैं, फिर ब्रांड हंटिंग में से अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स निकाल रही हैं, सबके लिए अलग अलग निकल रही हैं। पैसा मंगवाओ, पैसा पैसा दिखाओ, बातों से नहीं चलेगा काम।
क्लाइंट को बोलो बाबा अकाउंट में पैसे भेजो। अच्छा, ऑनलाइन मार्केटिंग में फाइवर और अपर का भी बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है। बिलीव मी, मेरा फाइवर पे अकाउंट ही नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे डॉलर कमा रही हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है फाइवर पे जाने की। देखिए पूरी दुनिया जा रही है फाइवर की तरफ, मैं आउट ऑफ द बॉक्स क्यों ना सोचूं, मैं क्यों जाऊं फाइवर पे? क्या जरूरत है मुझे? मुझे फेसबुक से मिल जाते हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं जिनको अमेजोन समझ में आ गया, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, उन्होंने पैसे लगाए और माशाल्लाह उनका अकाउंट मैं खुद हैंडल कर रही हूँ, अच्छे पैसे वो कमा रही हैं। जाहिर सी बात है मैं उन्हें कमा के दे रही हूँ, मैं उनका व्यू हूँ और मेरी परसेंटेज वो मुझे दे रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग भी सोशल हैं डेफिनेटली, तो आप लोगों को भी इस तरीके से मिलेंगे। फाइवर पे कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, मैंने कोई नहीं बनाया हुआ फाइवर पे अकाउंट। मैं भी यही बात कर रही हूँ कि फाइवर पे यकीन करें रेट इतने कम है कि $15 में वो प्रोडक्ट अपनी दे रहे हैं, तो वहां से बंदा इतना हो जाता है ना डिसार्ट देख के कि यहाँ पे काम का फायदा ही कोई नहीं है। तो अब अकाउंट तो वही मैंने ना, बनाया, लेकिन वहां पे जी वो इतना लेस रेट देख के ना, तो मैंने तो वहां बिल्कुल भी नहीं, ना आपने कोई गिग वगैरह लगाई और ना किसी को कोई ऑफर किया कि यहाँ पे आए और हमसे लें। वो सर की बात ठीक है हाँ कि आप कोई इतना आपका अगर लेवल करा रहा है तो उसको आप रिफ्यूज कर दें, वो बेहतर है। हाँ बिल्कुल, और क्योंकि सर जी देखिए फाइवर, इंशाल्लाह पैसे कमा के सबसे पहले मैं अगर मिले तो ग्रुप में ही शेयर करूंगी जरूर। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत जल्दी है कि इंशाल्लाह जितनी मेहनत की है पैसे भी अब हाँ हाथ में आए, वो हाँ, भी एग्रीमेंट अमेज़न पे करवाएं, आए तो उसका एग्रीमेंट। मजा ही हो। हाँ जी एग्रीमेंट सर करवाएं, थोड़ा पेमेंट। एग्री, जी सर थोड़ा एग्रीमेंट का तरीका बताइए। एग्रीमेंट की मैंने ना किसी से बात की है ना उन्होंने की है, दो लोगों ने कहा है कि एग्रीमेंट हम कर लेते हैं, हाँ छोटा सा कर लेते हैं, तो उनसे मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन जो बाकी दो उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट की बात हुई नहीं। अगर करना भी हो तो थोड़ा बता दें इसका जरा तरीका कार नहीं भी। नहीं, आप ये सिंपल है, ये कोई इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है। जो सीरियस होगा वो आपके साथ जरूर करेगा, ठीक है। एग्रीमेंट एक टर्म्स एंड कंडीशन आपकी तरफ से होती है, दो चार उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। आप भी वो हो जाते हैं, ठीक है, मोहतात हो जाते हैं और पंचुअल हो जाते हैं, वो भी मोहतात और पंचुअल वो भी हो जाता है, ठीक है। जो भी टर्म्स एंड जी कंडीशन है सर। आप लोग आपस में बना लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है, का बात नहीं है। ये आप जी सर। आसानी स्टाम्प पेपर से मंगवा सकते हैं, वो अपना जो जी कोर्ट के बाहर बैठे हुए होते हैं उनसे भी बनवा सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि स्टाम्प पेपर पे करवा लें, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर ठीक है। रहेगा। जी जी ठीक है। और 1 साल का बनवाइएगा एटलीस्ट, जी। उनको ये बोलें कि एक शनाख्ती साल से कार्ड, पहले आप मुझे नहीं जी, निकालेंगे। शनाख्ती कार्ड आप जी अपना ठीक है। देंगे, शनाख्ती कार्ड वो अपना देंगे, ठीक है। कोई जी अगर उसके अंदर विटनेस की जरूरत पड़ती है तो वो भी आप जरूर दें, ठीक है। बस उनसे ठीक कहें। और ठीक। बाकी अगर एडवांस सैलरी देना चाहें तो उनसे आप जरूर लें, टूल उनसे लें आप, ठीक है। अपने टूल आप जी नहीं ठीक। लीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलें ठीक है सर हाँ जी। ओके। सर एक क्लाइंट को कहा था कि टूर जाते हैं, तो वो तो मान गए थे, कह रहे थे ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर ना मैंने उनसे कहा और ना ही हाँ उन्होंने ऐसा जैसा कोई जिक्र किया। हाँ, नहीं नहीं, आप तो वहीं कहें उनको, क्योंकि उनको रियलाइज सर होना ये चाहिए भाई, उनको ये क्या रियलाइज सर, होना हमें तो चाहिए। कोई जी आइडिया भी नहीं था कि टूर्स जो है वो हमने उनसे डिमांड करनी है। हाँ, तो नहीं ये नहीं। एक क्लास में बात हुई तो कुछ पता चला हमें इस जी चीज जी जी का। जी हाँ, करेगा कोई, जो बंदा बिजनेस करने आया है वो करेगा। वो 40-50 हजार डॉलर लगा रहा है, चलो $6,000 भी लगा रहा है, फिर भी लगा रहा है ना, पैसा लगा रहा है, उसको पता है, उसको सारा ये गेम क्योंकि पता है। देखिए जी इसका कॉन्सेप्ट मैं इस तरीके से समझा देती हूँ। देखिए हर महीने हम तो हैं वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर। हमने हर महीने अपनी जेब से टूल्स के पैसे नहीं निकालने। जो क्लाइंट हमें मिलेगा जिसके लिए हमने टूल्स यूज करने हैं उसको हमने कहना है ठीक है हम आपके लिए प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं, आप हमें टूल दें, वो देते हैं और ये क्लाइंट की ही जिम्मेदारी होती अच्छा मैम, 60 में डन हुई प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट होलसेल की, और उन्होंने खुद ही ऑफर की कि हम आपको हाफ पहले पे कर देते हैं हाफ बाद में, लेकिन मैंने इसलिए रिफ्यूज कर दिया कि 30 का हमने हाफ पहले क्या ले लेता। है यूज किया। भाई, पहले ऑर्डर का तो मैम आप जो मैंने है तो ना, खुद ही रिफ्यूज आप किया, मैंने पहले ऑर्डर के तो पैसे मैम जी लेकर मैंने आए इसलिए बस आप। रिफ्यूज किया कि मैंने कहा 30 आएगा तो 30 फिर इकट्ठा आएगा ना, 60 तो थोड़ा मजा आ जाएगा। हाँ मैंने ये क्या रिफ्यूज कर दिया कि नहीं मैं एक बार ही लूंगी इंशाल्लाह। काम भी मैं उन पर काफी कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इकट्ठे आएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह। ठीक है, पैसा मैम आना हम चाहिए क्लास बस। चलें, वाइंड अप ना करें आप। जी जी टाइम बहुत हो गया सर, क्लास अब वाइंड अप जी करते जी हैं। जी 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 जी। चलें जी, असाइनमेंट आप लोगों का सिंपल है, आपने प्रोडक्ट अच्छी से निकालनी है, ठीक है। और अपने अपनी जो आपकी शीट्स हैं उस पर लिंक लगा देना है, ठीक है। वो इसका स्क्रीनशॉट्स का, ठीक है, लिंक लगा देना है। जी, क्लास से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, कोई असाइनमेंट में पॉइंट ना समझ में आया हो तो पूछ लें, अदरवाइज पे वाइंड अप करते हैं। बस ये मुझे नीड्स का एक दफा और बता दें, नीड्स स्कोर क्या है?
नीश स्कोर आपने जो टूल के अंदर लिखना है ना, मैक्सिमम बार में आप 4 लिखेंगी, और जब आप जंगल स्काउट एक्सटेंशन रन करेंगी ना, उसमें 1 2 3 इसको फोकस कीजिएगा। 1 2 3 स्कोर हो तो एक्सीलेंट है। अच्छा, बेसिकली मैं क्लियर कर देता हूँ दोबारा सबको। आपका काम है विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना, दैट्स इट, ठीक है। न्यू जो तरीका सिखाया उसको आप फॉलो कर लीजिए। चलें जी, टेक केयर टू ऑल एंड अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज।